तलवार लेके रमेश ने आया, तुरंत तत्काल पीछे से मारा, पूरा गर्दन छट गया, गर्दन उतर गया। उसके बाद जो है उनकी पकड़ा भी था अनुराग को उस वक्त? नहीं, कोई नहीं पकड़ा था। हाँ। उस समय उनकी माता जी पाछे से आ रही थी और जो बहनें थी स्वाति वो रोटी बना रही थी। उस समय जब हल्ला हुआ तो वो दौड़ते हुए आई, तो उस समय देखें कि धड़ अलग था और सर अलग था, कि धड़ अलग था और जो सर था वो माताजी की गोद में था। माताजी बेहोश थी और स्वाति भी बेहोश थी। उनके घर में से 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें बरामद हुई। इतना वजन था, जब हम सिपाही लेके जा रहे थे गाड़ी के पास, बोरिया में 4-4 जगह रखें तब गाड़ी के पास पहुँचे। तलवारें भारी भारी तलवार थी। मई वाली बात है, ये सत्य है। जो शशांक और सूरज थे उस समय कट्टा लेके दौड़े थे और इनके परिवार के लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए, सुनवाई नहीं हुआ। राजेश जो मेरठ में नौकरी कर रहा है, आज बता दें कि जब से वो नौकरी कर रहा है, आज साल भर से, 1.5 साल से, जब से मेरठ में पोस्टिंग हुई है तब से यहाँ हमारे मोहल्ले में लालता एकदम तांडव मचा दिए थे। प्रधान जी, कैसी कार्रवाई हो ताकि एक नज़ीर बने और कम से कम पीड़ित परिवार को सुकून तो मिले कि चलो जिसने भी हमारे साथ बुरा किया उसका अंजाम। देखिए, हम ये चाह रहे हैं और सब चाह रहे हैं, मृतक परिजन भी चाह रहे हैं, पूरे क्षेत्र चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि इसका ये जो ग्राम समाज में मकान बना है 2 मंजिला और ग्राम समाज सरकारी ज़मीन है, ये मकान गिर जाए कानूनी कार्रवाई से। और जो रमेश है, रमेश के तब इनकाउंटर तो नहीं हो पाएगा लेकिन फांसी होगी। और जो दरोगा है वो दरोगा पद से निष्कासित किया जाए, हटाया जाए, हमारे गांव से सब निष्कासित किया जाए। रमेश ने उन्हें रामजस वकील को दौड़ा लिया तलवार लेके। अच्छा, तो वो भाग गए स्कूल की तरफ। झगड़ा झंझट बंद करिए, गांव को शांत रहने दीजिए, ज़मीन ले लीजिए आप। तो रामजीत कहें प्रधान जी, जैसे आप कह दीजिए वैसे ही हम मान जाएंगे और उस हमें ज़मीन की लालच है नहीं। साथियों, इस वक्त मैं जौनपुर ज़िले में हूँ, कबीरुद्दीनपुर गांव, जहां पे 30 अक्टूबर को सुबह सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने एक युवा जो कि मात्र 17 साल का था और ताइक्वांडो का बेहतरीन खिलाड़ी था, उसकी ज़िंदगी छीन ली गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये अनुराग का घर है और ये जिन लोगों के साथ उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था, ये उनका घर है। और पीछे यहाँ पे जो आपको बधी हुई बहुत सारी गाय और भैंसें दिखाई दे रही हैं, यहीं पे नृशंस तरीके से तलवार मारकर एक ही बार में अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। अनुराग ताइक्वांडो के बेहतरीन खिलाड़ी थे और बहुत सारे मेडल उन्होंने जीते थे, भविष्य उनका बहुत उज्जवल था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काल के गाल में समा गए। सिर्फ ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए एक परिवार का बेटा छीन लिया गया। इसी गांव के ग्राम प्रधान हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनको क्या पता है उस घटना के विषय में, कब से ये झगड़ा फसाद चल रहा था और कैसे ये वारदात हुई, क्या इस वारदात को रोका जा सकता था। हालांकि अनुराग अब नहीं है तो इस सवाल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित देश में लाखों अनुराग जैसे केस पड़े हुए हैं जो ज़मीन के विवाद में आने वाले समय में इससे भी बीभत्सकारी रूप ले सकता है। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। कब से प्रधान है यहाँ के? अभी 2021 इसी टर्म के। जी। क्या मामला था, क्यों इस तरह का कांड हो गया? हमारे घर में प्रधानी चौथी पीढ़ी हम लड़े हैं। हमारे बब्बा के बाप थे, बब्बा थे, पिताजी चुनाव लड़े थे, हम लड़े। इसमें विवाद था कि 35-40 साल पुराना विवाद चल रहा था इन लोगों का। 35-40 साल पुराना। तो उसमें आज के 5-6 महीना पहले जब ये आए, लालता नौकरी कर रहे थे झारखंड में, झरिया में नौकरी कर रहे थे। उसके बाद वो लगभग 1 साल हुआ उनके आते। उसके बाद जो है तब से ये 18 मुकदमा इसी ज़मीन के लिए किए हैं। कब आए थे वो आए थे लगभग आज के 12-13 महीना पहले। 12-13 महीना पहले आए और 18 मुकदमे लाद दिए इस परिवार। हाँ, और 18 लोगों के ऊपर किए इनके पूरे परिवार। हाँ, अलग अलग। अभी हत्या की 1 हफ्ता पहले हमारे फ़ोन आया था थाने से कि यार कौन कौन है। हम तो कहे अरे भैया वही हैं जो लालता, बताएं नीचे क्या लिखा है, तो कहें लालता। हम कहे वही है स्कूल के पाछे वाले। कहा अच्छा वही हैं, कितना मुकदमा कर रहे हैं। उसके बाद जो है 5-6 महीना पहले हम आए इसी ज़मीन के विवाद में। दोनों पार्टियों को, दोनों को, रामचीत को, उनको बैठा के इस मामला को
हल कर दिए। हल हो गया था, जैसे जो विवादित ज़मीन था कोर्ट में चल रहा था, लेकिन हम ये सोचे कि ये जो विवादित है ये गरीब बेचारे ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, आज अगर मकान बना लेंगे, अगर कोई बाबा जी के बुलडोज़र चल जाएगा तो गिर जाएगा, फिर बनवा नहीं पाएंगे। रामजीत इतना कमज़ोर थे, तो वो विवादित ज़मीन देखिए यही है। रामजीत मतलब अनुराग के पिता। हाँ, यही ज़मीन है सामने, बस इसी जो बाउंड्री लगी है, बस यही बाउंड्री जो लगी है, बाउंड्री करा के उनको दे दिया गया कि ये आप ले लीजिए, जो विवादित ज़मीन है। जो कोर्ट चल रहा था, कोर्ट में तो जब फैसला होगा होगा, लेकिन अच्छा, जो ये दे दिया गया उनको दे दिया गया भैया। हाँ, आज के हाँ, 5-6-7 महीना पहले उन्हें दे दिया गया था कि आप इसको आप ले लीजिए, जो विवादित ज़मीन है। झगड़ा झंझट बंद करिए, हाँ। गांव को शांत रहने दीजिए, ज़मीन ले लीजिए आप। तो रामजीत कहें प्रधान जी, जैसे आप कह दीजिए वैसे ही हम मान जाएंगे, और उस हमें ज़मीन की लालच है नहीं। देखिए, हम 6 महीने पहले हम अपने हाथ से खूंटा गाड़े हैं, सामने वो खूंटा है। अच्छा, जो जहाँ हत्या हुई थी। अच्छा, यहीं पे हत्या हुई। हाँ, वहीं पे हत्या हुई थी। उसके बाद जो है मामला ख़त्म हो गया था। तब ये तो रामजीत ये जाने कि विवाद तो ख़त्म हो गया, कोई विवाद है नहीं। अपना हत्या के 10 दिन 12 दिन पहले अपना निकल गए कलकत्ता कमाने के लिए। 5 बेटियां थी, एक बेटा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था भी, और जो कि अभी नोएडा में, चंदौली में और नेपाल में मेडल भी जीता था। फिर प्रतिभावान खिलाड़ी था जी, और बहुत नाम रोशन करता हम लोगों का। हम लोगों का ही नहीं, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करता। इतना होनहार खिलाड़ी था और बहुत सुशील लड़का था। हम लोग जब मिलते थे तो बहुत अच्छे, बहुत प्यार से मिलता था। अब ये जान लीजिए, उसके बाद ये मामला उस दिन दीपावली के एक दिन पहले लालता वो रामजस वकील साहब जा रहे थे। लालता ने आया, फिर अनुराग सोया था, उसमें उसको कुछ पता नहीं था। रमेश ने उन्हें रामजस वकील को दौड़ा लिया तलवार लेके। अच्छा, तो वो भाग गए स्कूल की तरफ। स्कूल अच्छा। प्राइमरी स्कूल है, स्कूल की तरफ भागे। उसके बाद जो है अनुराग उठा, दतवन करते हुए उधर से आ रहा था। उसी दिन की बात है? उसी दिन की, वैसी जिस दिन घटना हो उसी समय की बात है। अच्छा, वकील साहब को दौड़ा लिया तलवार लेके। हाँ, वो चिल्लाते हुए भाग गए। तो उठा, वो दतवन तोड़ के उधर से मुंह में डालते आ रहा है। उसको कुछ पता भी नहीं था उस समय। आया तो यही 2-3 ईंटा थे, दिखाई भी था, यही 2-3 ईंटा था उसमें, रास्ते में वही हटा रहा था। उधर से आते समय जो है रमेश ने तलवार लेके उनको गाली देने लगे। लालता अनुराग को तलवार लेके रमेश ने आया, तुरंत तत्काल पीछे से मारा, पूरा गर्दन छट गया, गर्दन उतर गया। उसके बाद जो है उनकी पकड़ा भी था अनुराग को उस वक्त? नहीं, कोई नहीं पकड़ा था। उस समय उनकी माता जी पाछे से आ रही थी, और जो बहनें थी स्वाति, वो रोटी बना रही थी। उस समय जब हल्ला हुआ तो दौड़ते हुए आई, तो उस समय देखें कि धड़ अलग था और सर अलग था। फिर हमें तुरंत तत्काल फ़ोन गया। 2-3 मिनट बाद हम तत्काल, उसमें नहा के पूजा करने जा रहे थे, हम तत्काल उठे, गाड़ी उठाए, तुरंत तत्काल यहाँ पहुँचे, देखे कि धड़ अलग था और जो सर था वो माताजी की गोद में था। माताजी बेहोश थी और स्वाति भी बेहोश थी। हम देखने बाद हम लोगों को, हमारा तो आंखें नम हो गई कि देखने बाद बहुत ही कष्ट हुआ। मैंने तो ज़मीनी विवाद में इस तरह की हत्या नहीं देखी कि धड़ से सर को अलग कर दिया जाए तलवार मार के। आपने कभी सुना है ऐसा? कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं सुना है। जब से हम जानने लायक है तब तक आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला। उसके बाद हम प्रशासन आए, एसपी साहब आए, डीएम साहब आए। डीएम साहब यहाँ 4-5 घंटा समय भी दिए। एसपी साहब तत्काल गए, उनके घर में तलाशी पूरे फोर्स के साथ रहले। उनके घर में से 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें बरामद हुई। इतना वजन था। जब हम सिपाही लेके जा रहे थे गाड़ी के पास, बोरिया में 4-4 जगह रखें, तब गाड़ी के पास पहुँचे। तलवारें भारी तलवार थे। और उस समय मौके पे लालता यादव, रमेश यादव जो हत्यारोपी हैं, फिर लालमोहन यादव, सूरज यादव, शशांक यादव, राजेश जो मेरठ में नौकरी कर रहा है। आज बता दें कि जब से वो नौकरी कर रहा है, आज साल भर से, 1.5 साल से, जब से मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से यहाँ हमारे मोहल्ले में लालता एकदम तांडव मचा दिए थे।
रहने नहीं दे रहे थे। जब हमारे मोहल्ले के लोग जा रहे थे रास्ता पकड़ के, तो ये जाली इतना दबदबा बना लिए थे कि हमारे मोहल्ले के लोग रोड छोड़ के उतर जा रहे थे, कहीं मार न दे, कहीं फंसा न दे। चूँकि में पुलिस वाला आ गया तो तांडव शुरू कर दिए। चूँकि जब से वो दरोगा हुआ है तब से यहाँ तांडव मचा दिए हैं। आतंक, चूँकि हमारे मोहल्ले के लोग किसान हैं, खेती करते हैं, आगे तक कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जो है डर रहे थे। डरते डरते ज़मीन भी अपना जो विवादित था डर के ही दे दिए कि भाई जाने दो, हमें विवाद नहीं करना है। अभी रामजीत के 5 लड़के हैं, 3 लड़कियों की शादी की है। मैंने लड़कियों से बात किया है प्रधान जी, लड़कियों ने कहा कि भैया अगर हमें जरा भी पता होता, अंदेशा होता कि इस ज़मीन के बदले हमारे भाई की हत्या हो जाएगी, तो हम अपना घर भी देकर भाई को लेके कहीं चले जाते, ताकि हमारा भाई तो कम से कम जिंदा रहे। हाँ सही बात है, ज़मीन भाई से बढ़ के ज़मीन नहीं है। और वो ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन, आबादी ज़मीन, न कि वो नाम की ज़मीन भी नहीं थी। 932 से नंबर है गाटा, जो 7 बीघा है, जिसमें रामजीत के 40 शेर नाम की ज़मीन है। लालता एक बात और भी सामने आई है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन बना रहा। 16 मई की घटना बिटिया बता रही थी कि कट्टा लेके दौड़ाया था मारने के लिए हमारे परिवार के लोगों को। हम लोगों ने जब उस वीडियो को दिखाया थाने पे, तब भी थाने से कोई पुलिस नहीं आई। और जब कभी भी वो प्रताड़ित करता था, हम लोग जब भी शिकायत लेके जाते थे तो सुनवाई नहीं करते थे और कह देते थे कि अहीरों का विवाद है, यादवों का विवाद है, ज़मीन खून मांगती है। ये तो मान लीजिए उनसे कहे ही थे, लेकिन जो मई वाली बात है ये सत्य है। जो शशांक और सूरज थे उस समय कट्टा लेके दौड़े थे और इनके परिवार के लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए, सुनवाई नहीं हुआ उस समय। आज उसी सुनवाई न होने के कारण आज हत्या हो गई। प्रधान जी, कैसी कार्रवाई हो ताकि एक नज़ीर बने और कम से कम पीड़ित परिवार को सुकून तो मिले कि चलो जिसने भी हमारे साथ बुरा किया उसका अंजाम बुरा। देखिए, हम ये चाह रहे हैं और सब चाह रहे हैं, मेरे तो परिजन भी चाह रहे हैं, पूरे क्षेत्र चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि इसका ये जो ग्राम समाज में मकान बना है 2 मंजिला और ग्राम समाज सरकारी ज़मीन है, ये मकान गिर जाए कानूनी कार्रवाई से। और जो रमेश है, रमेश के तब इनकाउंटर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फांसी होगी, फांसी हो जाए। और जो दरोगा है वो दरोगा पद से निष्कासित किया जाए, हटाया जाए, हमारे गांव से सब निष्कासित किया जाए। और जो 5-5 बच्चियां हैं, उन बच्चियों से एक नौकरी सरकार से निवेदन है कि दें, कि जनाब, ताकि अपने माता पिता को जिला खिला सके। देखिए अनुराग, तो अब किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकते। अनुराग की बहनों से हमने बात किया, अभी प्रधान से बात किया। ये वही ईंट है, रास्ते में ईंट पड़ी हुई थी जिसको अनुराग 30 अक्टूबर को आते समय जब एक वकील साहब को तलवार लेके दौड़ाया, इन लोगों ने इसी घर से निकल कर तलवार लेके दौड़ाया, तो वकील साहब किसी स्कूल की तरफ, ये सामने जो आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, इधर स्कूल की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद अनुराग भी घर से निकल कर देखने चला गया कि आखिर क्या हो रहा है, कैसा शोरगुल मचा हुआ है। और जब अनुराग निकल के इस जगह पे आता है तो शायद यहीं कहीं आसपास किसी पेड़ की कोई पतली सी टहनी तोड़ करके दातुन करते हुए आता है और अचानक से पीछे से उसके गर्दन पे यहीं से तलवार से वार होता है और पूरा एक ही झटके में गर्दन कट करके आगे गिर जाती है। और उधर से अनुराग की माताजी घर से निकल करके दौड़ करके आती हैं। उनके सामने उनके बेटे की गर्दन पड़ी होती है, धड़ से जो अलग होकर के दूर जा गिरी होती है। वो माँ उस गर्दन को उठाती है और अपने सीने से लगाकर जार रोती है और रोते हुए कोसती है कि उत्तर प्रदेश शासन सरकार अगर चाहती, या जो सिस्टम है, प्रशासनिक स्तर है, प्रशासनिक अमला है जौनपुर ज़िले का, अगर वो चाहता तो इस तरह की जघन्य वारदात नहीं होती। अनुराग आज जिंदा होता और हंसी खुशी अपने परिवार में रहता।